ये जो आप देख रहे हो ये बिल्डिंग है, देख पा रहे हो आप लोग। ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है सावन। और ये सावन बिल्डिंग है। तो इस तरीके से दो बिल्डिंग है। ये सावन है लाल किला में, और दूसरा है भादो। हम लोग दिखाते हैं भादो कौन सी है। ये सावन है और दूसरा भादो है। तो हम लोग जल महल है। ये जो आप देख रहे हो बिल्डिंग, इसका नाम है जल महल। इसके पास ही है, इसके सामने। तो बीच इधर पे सावन है और बीच में जल महल है, और उधर है भादो। वो जो आप सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हो, वाइट बिल्डिंग, वो है भादो। तो सावन और भादो है और बीच में क्या है, जल महल है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं सावन, और ये एक जो भादो है, तो इसके बीच में जल महल है। तो ये जो बादशाह रहते थे, तो वो बादशाह एकांत में कुछ लिखने के लिए, पोएम लिखने के लिए और कोई कुछ लिखने के लिए यहाँ पर वो अकेला बैठता था, जिससे वो उसे कोई डिस्टर्ब ना वगैरह ना हो। तो इसमें वो बैठता था, उसमें कविता लिखता था, पोएम लिखता था, जो भी कुछ लिखना होता था। तो इसमें ये जो पूरा जो जल महल है, इससे चारों ओर जल होता था। और वो देख रहे हो भादो और सावन, इस भादो को लेकर सावन तक ऊपरी हिस्सों में क्या था, ऊपरी हिस्से में एक पर्दा लगा हुआ था। और नीच से जल महल से वो जो जल का फौरा है, वो नीच से जल को पर्दा में फेंका जाता था, और पर्दा से जल फिर नीच तक आते थे। तो दूर से देख के पता होता था कि बारिश हो रही है। तो इस सिस्टम था इस लाल किला के अंदर। तो यहाँ पर बादशाह लोग जल महल में बैठकर पोएम लिखते थे, और सावन और भादो तक एक पर्दा को लेकर नीच से जल महल से उठाता था, और पर्दा से जल नीचे पड़ता था। तो दूर से देखने के तक जब दूर से देखते थे लोग, तो पता चलता कि बारिश हो रही है। तो दूसरे बिल्डिंग में हम आते हैं, दूसरे बिल्डिंग क्या दिखाता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, गार्डन टाइप के देख रहे हैं, ये है मुग़ल गार्डन। तो अब इस टाइम पे मुग़ल गार्डन अब नहीं है। जब ब्रिटिश सरकार आया था, तो ये जो गार्डन में बहुत जैसे गुलाब फूल वगैरह था। तो जब ब्रिटिश सरकार ने आया, तो इस गार्डन को, मुग़ल जो गार्डन थे, ये जो देख रहे हैं आप मुग़ल गार्डन, तो इस मुग़ल गार्डन को शिफ्ट करके राष्ट्रपति भवन जो है हमारा दिल्ली में, उसमें शिफ्ट कर लिया था। ये जो महल आप देख रहे हो, इसका नाम है, इसका गेस्ट हाउस नाम है। इसका जो नाम है गेस्ट हाउस है। जो बादशाह के मीटिंग होता था, तो इसमें बादशाह की मीटिंग होता था। तो बादशाह लोग जब मीटिंग करते थे, कुछ छोटा बड़ा जो भी मीटिंग करता था, इसमें होता था। और इसमें इधर एक हर दिन लकड़ी जलता था, 10 टन लकड़ी जलता था। क्योंकि जब उधर वो जो आप देख रहे हो, वो बना हुआ है स्ट्रक्चर, उधर से पानी आता था। जब जब ठंड आती थी, तो महल तो ठंडा होता था, तो महल को गर्म रखने के लिए गर्म पानी छोड़ा जाता। इस लहर से जो देख रहे हो आप, बीच में जगह नहीं है, बीच में जो जगह है, उससे जब महल गर्म होती थी, तो ठंडा पानी छोड़ा जाता था। और जब ठंड पड़ती थी, तो गर्म पानी लकड़ियाँ जलाकर गर्म पानी इस फ्लो से, इस लहर से छोड़ा जाता था। पूरा महल को गर्म रखने के लिए, ठंड में गर्म रखने के लिए, और गर्म में ठंड रखने के लिए पानी उससे छोड़ा जाता था। तो ये गेस्ट हाउस है। और इसके पीछे जो है, ये जो बॉर्डर देख रहे हो आप, इस बॉर्डर का लाल किला का बॉर्डर है। उससे इसके ठीक पास जमुना नदी है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने इस जमुना नदी के 2 किलोमीटर पीछे कर दिया था। तो अब इस टाइम में जमुना नदी अब
वहाँ पर नहीं है। और उस जो बॉर्डर के पास जो खाई दिखाई रही है आपको, उससे पानी फ्लो होता था। जब भी जो ठंड पड़ती थी तो गर्म पानी लकड़ियाँ जलाकर यहाँ से छोड़ा जाता था, और जब गर्म पड़ती थी तो ठंड पानी यहाँ से छोड़ा जाता था। तो लाल किला का वो जो बॉर्डर है, तो अब वहाँ पर जमुना नदी 2 किलोमीटर पीछे है, अब वहाँ पर जमुना नदी नहीं है। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते थे बादशाहों ने, जब महल को गर्म रखने के, ठंडे रखने के, ये टेक्निक इस्तेमाल। कलर के बिल्डिंग देख रहे हो, ये रेड कलर का बिल्डिंग ये जो रेड कलर का बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो, एक ब्रिटिश बिल्डिंग है। ये शाहजहां ने नहीं बनाया था, शाहजहां ने ये बिल्डिंग नहीं बनाया था, ये ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। ये ब्रिटिश सरकार ने इस बिल्डिंग को म्यूज़ियम बना दिया। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी कोई आज़ादी का जो भारत को इंडिपेंडेंस देने के लिए जब जो लड़ा था, तो उसके नाम से ये बिल्डिंग में म्यूज़ियम बनाया गया था। तो ये शाहजहां की बिल्डिंग नहीं है। ये म्यूजियम बनाया था वो इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया था, ब्रिटिश सरकार ने नहीं। ब्रिटिश सरकार की बिल्डिंग था, लेकिन आज़ादी होने के बाद उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने म्यूजियम बनाया था, जिसके लिए बड़े बड़े उद्योगों को इसके अंदर मैंने। इसका नाम था हीरा महल। ये जो हीरा महल था, हीरा महल में बादशाह लोग बैठते थे, आते थे। तो ये जो हीरा महल है, इससे जो आप खाई देख रहे हो, इस खाई से लहर बहती थी। और वो जो गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस थे। और वो जो सामने सावन वाइट बिल्डिंग देख रहे हो, वो सावन है वाइट बिल्डिंग का। और ये जो है हमने बोला है, ये जल महल है, और वो जो है सावन है, और वो है भादो। तो ये जो लहर बहती थी, इस जगह से जो लहर बहती थी, इस लहर को पास पानी बहता था, इस लहर में खाई में। तो इससे जब बादशाह बैठते थे और लहर बहती थी, तो ये लहर वो जल महल और जो सावन और भादो का बिल्डिंग है, तो इसका यहाँ पर से जल निकलता था। तो ये एक ब्यूटीफुल नज़ारा होता था कि लोग देखने लायक होता था, कि एक जो ब्यूटीफुल नज़ारा है वो क्रिएट होता था। तो ब्यूटीफुल, खूब बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था जब ये सावन और भादो और जल महल के बीच सब जब पानी निकलता था। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से पानी निकलता था, तो सावन भादो तक जाता था, पानी। वो पानी जब जाता था ये सावन देख रहे हो, ये भादो है वाइट बिल्डिंग, और ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है वो जल महल है। तो ये जो पानी इधर से जाता था, तो ये सब पानी जल महल जो नज़ारा, वो जो फाउंटेन था, वो बोला था ना फाउंटेन, सावन और भादो तक जो फाउंटेन था, वो जो फाउंटेन के बीच को बारिश आर्टिफिशियल बारिश कराया जाता था। बादशाह के लोग थे, वो आर्टिफिशियल बारिश कराते थे। तो ये जो एक खूबसूरत नज़ारा बनता था, ये हीरा बिल्डिंग में जब बैठते थे बादशाह, तो एक खूबसूरत नज़ारा बनता था। वो बारिश हो, सामने बारिश हो रहा है, और इधर बादशाह बैठे हैं, और इधर से जल निकल के जल महल तक जा रहा है। और सावन और भादो तक जो पर्दा, ऊपर जो पर्दा था, तो वो जो पर्दा था, तो उससे जो बारिश होता था, तो वो बारिश देखने लायक था, बहुत ही ब्यूटीफुल थे। रहे हो, इसका नाम है दीवाने खास। ये बादशाह कुछ खास लोग होते थे बादशाह के, वो खास लोग ही यहाँ पर आते थे और बादशाह के साथ गुफ्तगू करते थे। तो ये दीवाने जो खास है, तो इसमें इधर जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो सामने की तरफ जो फ्लावर ड्रॉ किया है, तो उसमें जब बादशाह शाहजहां थे, उसमें गोल्डन, ये जो कोहिनूर हमारा हीरा था, वो कोहिनूर इसमें रखा जाता था। जब कोहिनूर जो हीरा है, वो तो ब्रिटिश सरकार ने लेके चला गया। तो यहाँ पर ये दीवाने खास महल था, तो इसमें कोहिनूर हीरा रखा जाता था उस सामने के अंदर। तो वहाँ पर गार्ड है, तो मैं नहीं जा सकता, तो उसमें रखा जाता। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर जो मेरे हाथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, तो इसमें जो
जो होल है, जो इसमें बड़ा बड़ा जो एक तरह से इसमें डायमंड को हीरा लगा हुआ था। तो इसमें जो फूल जहाँ जहाँ में ये सब फूल है, यहाँ पर जो फूल है, तो इसमें डायमंड और हीरा इसमें जो है यहाँ का जो उस पत्थर में जो फूल बना है, जो फूल बना हुआ है उसमें जो सारा होल और ये है, तो उसमें डायमंड और हीरा लगाया गया था। तो जब तुर्की बादशाह एक नादिर शाह ने आया, तो उस तुर्की बादशाह ने इस डायमंड, जो भी डायमंड लगे हुए थे इस दीवाने खास में और जो इस लाल किला में, सब लूट के वो चला गया नादिर शाह बादशाह ने। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें जो आप यहाँ पर डायमंड लगा हुआ था, यहाँ पर डायमंड लगा हुआ था, तो वहाँ पर और भी डायमंड, वो जो होल है उसमें डायमंड लगा। तो उस सब डायमंड को नादिर शाह ने जब नादिर शाह आए थे, तब नादिर शाह ने यहाँ 2 महीने तक लूटपाट मचाया। तो उस लेकर चला सब डायमंड लेके। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसमें बादशाह शाहजहां रहते थे। बादशाह शाहजहां इस कमरे, ये जो कमरा देख रहे हो, ये कमरे से बादशाह शाहजहां अंदर जाते थे। अंदर की बादशाह शाहजहां इसी महल में इसी कमरे में बादशाह शाहजहां रहते थे। उसका ये ख़ास कमरा था। तो बादशाह शाहजहां ने ये जो आप गेट देख रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो गेट था, इसे कहा था खुफिया गेट। ये जो सीक्रेट गेट है और खुफिया गेट है, इसे खुफिया गेट और सीक्रेट गेट भी कहा जाता है। ये जो खुफिया गेट था, इस खुफिया गेट से उधर से जो बिल्डिंग गेट में पहले बार दिखाया, उससे शाहजहां अंदर आया था और इस खुफिया गेट से वो बाहर निकलता था। जब भी बादशाह शाहजहां को दिल्ली से आगरा जाने के लिए रवाना होते, तो इसी खुफिया गेट के अंदर ही, इस खुफिया गेट से अंदर एक सड़क निकलता है। तो इससे सीधा आगरा की तरफ जाता है। तो बाहर के लोगों को पता नहीं चलता, जो एक खुफिया गेट से अंदर आते थे और जाते थे, कि बादशाह शाहजहां की महल के अंदर है ना, वो दिल्ली में है ना, आगे में कुछ पता नहीं चलता। तो जो खुफिया गेट मैंने दिखाया, उस खुफिया गेट से इससे एक सड़क निकलती थी। तो इस सड़क से वो आगरा की तरफ रवाना होते थे। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसका नाम है रंग महल। इसका नाम रंग महल इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जब बादशाह शाहजहां आते थे, तो इसमें नाच गाना और बहुत जो लोग नाचते थे, तो इसमें आता था। और इस रंग महल में बादशाह शाहजहां और जो भी लोग थे, उसके ख़ास लोग वहाँ पर आते थे और यहाँ पर नाच गाना होता था। अंदर अंधेरा बहुत है, तो आप लोग देखा नहीं जाता क्या है। तो अंदर जो एक मैंने दिखाया है, अंदर की तरफ, सामने की तरफ, वहाँ पर डायमंड का शीशे होता था इस पूरे दीवार में। ये जो दीवार देख रहे हो आप, वो दीवार का छत देख रहे हो, इस पूरे दीवार में जो भी कलश होता है, वो सब डायमंड के शीशे होते थे। जब लोग नाचते थे, तो वो जो नाच का जो दृश्य है, वो पूरा जो शीशे का, डायमंड का जो शीशा था, तो उस डायमंड का शीशा में वो जो लोग नाच रहे थे, उसका छवि उसमें दिखाई पड़ता था। तो यहाँ पर इसलिए इसका शीश महल भी कहा गया है, और उसका नाम भी, इस महल का रंग महल भी नाम बोला जाता है। तो वो जो लोग यहाँ बादशाह बैठते थे, बादशाह यहाँ पर जो कमल का देख लो आप, सामने के कमल का फूल है, तो यहाँ पर पानी आता था, लहर बहती थी, यहाँ पर पानी आता था। तो यहाँ जब पानी आता था, तो एक जो नज़ारा होता है, जब पानी यहाँ से आया और जो नाच चल रहा है, और ऊपर जो छत के अंदर डायमंड का शीश जो आप देखते हो ना, शीशे में आप
खुद को देखते हो तो वो जो शीश लगा हुआ है, तो पूरा नाच का दृश्य जो छवि वो शीशे में पड़ता था, और जो लहर बहती थी यहाँ पर, और जो इसमें आता था, तो एक ब्यूटीफुल नज़ारा होता था। तो बादशाह लोग बादशाह शाहजहां यहाँ पर जो आते थे, तो यहाँ पर बहुत ही ख़ास लोग और जो महल का ख़ास लोग होते हैं वो आते थे। और ये जो आप देख रहे हो वो पानी वहाँ से निकलकर, जो देख रहे हो सामने की तरफ, वो कमल के फूल से निकलकर यहाँ से निकलकर, ये जो आप देख रहे हो इससे निकलकर ये पानी इधर से वो पानी वहाँ से निकलकर इस रास्ते से इससे तरफ वहाँ पर जाता था। पानी निकल कर आता था, और पानी निकल के यहाँ से ये जो जल दिख रहा है आपको, इस जल में यहाँ पर पानी सब आता था। यहाँ भी कमल का एक फूल है, तो यहाँ पर सब जल आता था, और इस जल से पूरी जो जल महल है, जो हमने सावन और भादो महल दिखाया है, उससे पूरा पानी, उससे जो गेस्ट हाउस दिखाया, वो जो दीवाने खास दिखाया, खास महल दिखाया, तो वो पूरा पानी यहाँ से सर्कुलेट होता था, पूरा इधर से आता था, इधर से जाता था। और पूरा महल में, पूरा लाल किला में जब गर्मी की वक्त आता था, तो गर्मी के वक्त ठंडा पानी बहता था, और जब ठंड पड़ती थी तब गर्म पानी यहाँ पूरा लाल किला जो है उससे, ये जो रास्ता है, जो सड़क है, इस सड़क से बहता पानी रोज़ बहता था। जब मौसम जब परिस्थिति आता था, तो उस परिस्थिति में पानी बहता था, गर्म में ठंडा पानी और ठंड में गर्म पानी। आप जो ये पानी देख रहे हो, ये सारा पानी यहाँ पर आकर जमा होता था। तो ये यहाँ जमा होकर पूरा जो लाल किला है यहाँ से सर्कुलेट होता था, मैंने यहाँ से पूरा लाल किला में पानी जाता था। आप ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, देख लो, इस बिल्डिंग का नाम है, देख रहे हो, ये इसका नाम है दीवाने आम। यहाँ पर बादशाह जो शाहजहां थे, यहाँ पर बैठ, सामने जो लोग है उससे वहाँ पर बादशाह शाहजहां बैठता था, और यहाँ पर बैठ के बादशाह शाहजहां ने लोगों का फैसला करता था। आम जो लोग होता था उसका किया जाता था। तो ये जो आप देख रहे हो ग्राउंड, दो ग्राउंड है। तो ये एक साइड में मेल लोग, जो पुरुष लोग है वो बैठते थे, और एक साइड में फीमेल लोग बैठते थे। तो यहाँ से जब बादशाह शाहजहां हाजिर होता था यहाँ पर, तो वो जो बड़ा बिल्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर जो बादशाह जब भी आते थे, तो यहाँ से जो उसका लोग था, तो वो लोग बोलते थे कि बादशाह आ रहा है, तो सावधान हो जाओ। ये सब बादशाह जब आने का सूचना यहाँ से दे देता, यहाँ से वो लोग करते थे। और यहाँ पर बादशाह शाहजहां इस महल में बैठ के आम पब्लिक जो यहाँ पर बैठते थे, आम पब्लिक का फैसला, कोई जिसका जो प्रॉब्लम है, समस्या होता था, वो बादशाह शाहजहां के पास लेकर आता था। तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर बादशाह के आने का सूचना और खबर यहाँ से मिलता था, और यहाँ पर बादशाह शाहजहां बैठते थे, उसके जो खास लोग हैं यहाँ पर वो बैठते थे। और जो देख रहे हो आप, छोटा रिंग जो लगा है, देख रहे हो, छोटा रिंग, गोल जो रिंग है। तो जब बादशाह शाहजहां आते थे, तो यहाँ से जो ऐलान करता था कि बादशाह शाहजहां आ रहे हैं, तो ये पूरा जो गूंज है, जो आवाज़ का जो गूंज है, वो पूरा आवाज़ पूरा यहाँ से लेकर बाहर तक, मीना बाज़ार तक मैंने फैलता था। आप लोग सोच के देखिए, जो इकोसिस्टम बना हुआ है कि वहाँ से कोई लोग आवाज़ करते थे, जो रिंग प्रेजेंट है गोल से, उस रिंग में एक पर्दा लगा, हर एक रिंग में पर्दा लगा हुआ होता था।
जाकिर पर्दा ना कौन सी पर्दा है मेरे को मालूम नहीं है, कौन सा पर्दा वहाँ पर लगाया जाता था। तो वो पर्दा के माध्यम से जो लोग आवाज़ करते थे उस आवाज़ पूरी लाल किला में गूंजता था और पूरी लाल किला उसे सुनाई पाते थे। और आप जो इस दीवाने आम जो इसका नाम है, तो इसमें जो पिलर आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें 64 पिलर है। तो 64 पिलर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो बादशाह जब वहाँ पर बैठते थे तो कोई भी उससे छिप नहीं पाता था। जो कोई वो छिप गया, इस तरीके से ये पिलर को डिज़ाइन किया गया है। उसके पिलर के पीछे बादशाह जहाँ पर बैठते थे वहाँ से कोई अगर उस पिलर के पीछे छिपा हो तो उससे कोई छिप नहीं पाता। तो वो पिलर ऐसे ही डिज़ाइन करके बनाया हुआ है जो कोई बादशाह से उस पिलर के पीछे नहीं छुपा नहीं रह सकता। मैं आप लोगों को बहुत पास से दिखा रहा हूँ, जिससे जहाँ पर बादशाह शाहजहां बैठते थे आप लोग देख लीजिए। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर बादशाह शाहजहां बैठते थे, मैं दिखा रहा हूँ। ज़रूर आपको यहाँ पर आना चाहिए और दिखना चाहिए कि बादशाह शाहजहां यहाँ पर बैठते थे। वो जो आप देख रहे हैं मैं दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर बादशाह शाहजहां और जो बादशाह लोग थे यहाँ पर बैठते थे और यहाँ से सब लोगों का फैसला करते थे। ये जो पिलर के बारे में मैं बताया, तो 64 यहाँ पर पिलर है। तो इस पिलर के पीछे कोई जो वहाँ पर बादशाह शाहजहां बैठते थे, तो वहाँ जो अगर कोई आदमी इस पिलर के पीछे छिपता है तो वो जो पिलर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कोई भी आदमी इस पिलर के पीछे, ये जो पिलर है इसके पीछे छुप नहीं पाएगा। तो इस तरीके से बनाया गया है इस दीवाने आम को, जहाँ पर बादशाह शाहजहां बैठकर लोगों के फैसला। यहाँ पर जो ग्राउंड दिख रहा है आपको, ये एक ग्राउंड में लोगों का लोग एक तरफ मेल पुरुष और एक तरफ महिला यहाँ पर बैठते थे। और वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, वहाँ पर बादशाह की जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठते थे। यहाँ पर कुछ खास लोग ही बादशाह के साथ बैठते थे, वहाँ पर भी लोग बैठते थे। और वो जो गोल गोल आपको रिंग दिखाया, मैं दिखाता हूँ। ये जो गोल गोल आप देख रहे हो रिंग, इस रिंग का इकोसिस्टम यह है कि कोई अगर आदमी आप आवाज़ लगाता है तो पूरा आवाज़ लाल किला में सुनाई देगा। बहुत ही भूख लगा है तो हम लोग खाने जा रहे हैं, चला नहीं जा रहा है हमसे। तो देखते हैं खाना पाते हैं कि नहीं। ये सब जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये सब बिल्डिंग ब्रिटिशर का है। हम दिखाया था पहले, तो इस बार पास से दिखा रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग रेड कलर की बिल्डिंग है, सब ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। जब 1857 में जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आया था और जब लाल किला पर कब्ज़ा किया था, तब उस सरकार ने ये सब बिल्डिंग यहाँ पर बनाया था। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। हम खाने के लिए आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग अंदर चला आया। हम दूटा यहाँ पर खाने के लिए आए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्राइस है यहाँ पर। ये वाला 3 कोका कोला, 10 का 2 और लेमन। तो यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, यहाँ पर खाना खा रहे हैं लाल किला के पास। ये सब लोग हैं यहाँ पर, सब खाना खा रहे हैं, सबको भूख लगी है। यहाँ पर जो है लाल किला का बाउंड्री है, यहाँ पर लाल किला ख़त्म होता है बाउंड्री उसका। हमारा दोस्त अंदर है जो पेमेंट कर रहा है खाने के लिए।
अब हम खाना खाएंगे बहुत ही। और रात 10 बजे हमारा ट्रेन है, तो टाइम तो नहीं कट रहा है हमारा, तो टाइम तो कटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग जब घूमने आएंगे तो आप खाना पैक करके लाएगा, पर यहाँ से खाना खा जा सकता है। लाल किला के अंदर ही खाना खाने का बंदोबस्त सब है। तो मेरे को अच्छा लगा लाल किला। और अभी मीना बाज़ार दिखाना बाकी है आपको, और मीना बाज़ार दिखा के लाल किला से हम खाना खा के मीना बाज़ार दिखा के लाल किला से बाहर हो जाएंगे। और बाहर होकर दिल्ली जंक्शन में हम जाएंगे। दिल्ली जंक्शन में हमारा ट्रेन है, तो वहाँ पर ट्रेन पकड़ के हम घर वापस जाएंगे। तो हमारा दिल्ली फर्स्ट टाइम आया। महल देख रहे हो, मैं तो दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। तो इस महल पर देखिए आप, ये जो एक गेट टाइप का है, और यहाँ पर एक गेट टाइप का है, यहाँ पर है एक गेट टाइप का, और यहाँ पर एक शीशे के खिड़की टाइप का है। ये जो खिड़की है, इस खिड़की से सब लोग यहाँ पर, जो मैंने बताया, यहाँ पर बादशाह सलामत जो यहाँ पर बैठते थे, तो यहाँ पर जब बादशाह सलामत बैठते थे तो यहाँ पर से लोग इस खिड़की से लोग देखा करते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ खासियत है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जो आप जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप कुछ बोलोगे तो उस दीवार पे सुनाई देगा। यहाँ पर आप कुछ बोलोगे, यहाँ पर कुछ आप आवाज़ करोगे, यहाँ पर कुछ बोलोगे तो उस दीवार पे सुनाई देगा। तो ये जो पूरा दिल्ली का लाल किला है, जो पूरा सिस्टम, जो पूरा लाल किला बनाया है, तो ये जो इकोसिस्टम है, तो इस तरीके से बनाया हुआ, जो आवाज़ गूंजती थी, तो एक जो कोई आवाज़ करता था तो पूरे महल में पूरे जगह सुना देता था। इस तरीके से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कैसे है महल। ये जो गेट है, इस गेट सब ताले बंद पड़े हैं, इसमें कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मीना बाज़ार है। तो मीना बाज़ार कैसे नाम रखा है हम आप लोगों को बताते हैं। शाहजहां का 2 बेटी थी, एक थी रोशनारा, एक थी जहानारा। तो उस दो बेटियों के नाम से शाहजहां ने इस मीना बाज़ार को पहला वो मीना बाज़ार को स्थापन किया था। तो मीना बाज़ार जो है, इस मीना बाज़ार को आगरा में जो एक बाज़ार लगता था, उस बाज़ार को कॉपी करके ये मीना बाज़ार यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो उसका जो बेटी था तो जुम्मे का जो फ्राइडे दिन होता था, वो जुम्मे का जो दिन है फ्राइडे, उसी समय ये मीना बाज़ार ओपन होता था। बाकी जो डे था, उस दिन ये मीना बाज़ार क्लोज रहता था, क्योंकि जब जिस दिन फ्राइडे था उस दिन जुम्मा थे। जुम्मे के दिन हर एक जो पुरुष होता था वो जुम्मे मस्जिद जाता था, और उस जुम्मे मस्जिद में जब मस्जिद वो पढ़ते थे, तो लड़कियों के लिए ये बाज़ार स्थापित किया गया था। इस बाज़ार में कोई पुरुष है, इस बाज़ार में इतना जिनिस आकर्षणीय है, इतना जिनिस पसंद आता है, तो आप लोग देख के दंग रह जाओगे। हर जिनिस लेने का इच्छा कर रहा है, आपका ख्वाहिश जगेगा कि हर चीज़ ले, पर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हर जिनिस लेने का इच्छा कर रहा है। इसको हम मीना बाज़ार कहते हैं। तो इस बाज़ार यहाँ पर ख़त्म हो गया, जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम लाल किला से एग्जिट की तरफ चलते हैं, लाल किला से बाहर होंगे। तो लाल किला का लाल किला से हम बाहर हो रहे हैं। इतना ज़्यादा खूबसूरत है, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो रेड फोर्ट का, लाल किला का फ्रंट का पिक्चर है, ये जो फ्रंट है,
इसी फ्रंट से गेट से हम जो ढुकेंगे तो मीना बाज़ार पड़ेगा। तो इस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इस तरफ से देखने के लिए। अब हम बाहर की तरफ एग्ज़िट कर रहे हैं। तो लाल किले का जो पहला गेट है उसको लाहौर गेट कहा गया है, क्योंकि इसका जो गेट मेन एक नंबर गेट है, इसका जो दिख है इस लाहौर पाकिस्तान की तरफ है, इसलिए इसको लाहौर गेट भी कहा गया है। तो इस लाल किला को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। 9 साल के कड़ी मेहनत के बाद ये लाल किला बन के तैयार हुआ था। तो जब बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आया। और इसका जो 5 बादशाह का नाम बताया, इसका जो समय सीमा थे राज करने के लिए बहुत ज़्यादा था। बट जो उसके बाद जो बादशाह आया तो उसके बाद कोई का 2.5 साल, कोई का 2 साल, कोई का 7 साल रहा। तो फिर 1857 में जब ब्रिटिश सरकार अब भारत में आया तो इस लाल किला में कब्ज़ा कर लिया। फिर आगे की घटना तो आप हमारा बाहर की तरफ चल पड़े हैं। लाल किला जो हमने घूमना था घूम लिया और कुछ नहीं है लाल किला में। तो हम बैग लेंगे, सामान है, सामान जो रखवाया था जब अंदर गया था तो सामान रखवाया था, तो सामान लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो दिल्ली स्टेशन जाना होगा। तो हम बाहर हो रहे हैं लाल किला से।